हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस फ्लूइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। माय नेम इज कुणाल देवांगन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि फ्लूइड क्या है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, व्हाट इज फ्लूइड। A fluid is defined as substance that deform continuously. Fluid एक ऐसा substance है जो deform होता है continuously when acted on by a shearing stress on any magnitude. अगर fluid को define करने तो आसान भाषा में कैसे define कर सकते हैं? Fluid एक ऐसा substance है, ये बहुत important चीज है, substance है जो deform होता है continuously under चाहे किसी भी magnitude का shear stress उस पर लगे। अब सवाल ये आता है कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस हमको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो शेयर स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया क्रिएटेड व्हेनेवर अ टेंजेंशियल फोर्स एक्टेड ऑन शेयर सरफेस एज शोन इन द फिगर। देखिए शेयर स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स जो कि सरफेस के टेंजेंशियली एक्ट करता है। देखिए ये फ्लूइड का सरफेस है मान लीजिए, ठीक है। फ्लूइड का सरफेस या आपका सॉलिड का सरफेस के टेंजेंशियली जब वो एक्ट करता है तो फोर्स अपॉन ये जो एरिया, जिस एरिया में ये एक्ट कर रहा है, इसे हम कहेंगे स्ट्रेस। और अगर ये शेयर है तो शेयर फोर्स है तो शेयर स्ट्रेस वहां पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो करेगा ड्यू टू एनी मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस। फ्लो करेगा या बोल सकते हैं वो डिफॉर्म करेगा कंटिन्यूसली ड्यू टू एनी मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है तो फ्लूइड की डेफिनेशन में पता चल गई। मैकेनिक्स क्या होती है डेफिनेशन। अब मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ एंड देयर एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। जो मैकेनिक्स है वो ब्रांच है साइंस की जो सिस्टमैटिक स्टडी करता है लॉज की और उसके एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, मैकेनिक्स एक ब्रांच है साइंस की जो डील करता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ की सिस्टमैटिक स्टडी और उन लॉज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में उसके ऊपर। तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट, सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ने के बाद कि सॉलिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है। सॉलिड मैकेनिक्स हम अलग से पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स अलग से पढ़ते हैं। हमको मालूम है सॉलिड किस तरह दिखता है, फ्लूइड कैसे दिखता है, बट उसको एक टेक्निकल फॉर्म में किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमको पता है सॉलिड जैसे स्टील, कॉन्क्रीट, आप उस तरह से सॉलिड एक मटेरियल ले लीजिए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, हैज डेंसली स्पेस। डेंसली स्पेस मतलब बहुत पास होंगे। जैसे मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, या स्टील बॉल है, तो स्टील बॉल में जो पार्टिकल्स होंगे स्टील बॉल के वो बहुत पास होंगे, डेंसली स्पेस मॉलिक्यूल होंगे और लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास है तो उनके बीच जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, कोहेशन और एडिशन के बारे में। तो कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके कारण जो अलाउ करता है सॉलिड टू मेंटेन इट्स शेप को मेंटेन करने के लिए अलाउ करता है। जैसे आपको पता है सॉलिड को हम किसी कंटेनर में डाल दे तो वो शेप चेंज नहीं करेगा, बट लिक्विड को किसी कंटेनर में डाल दे तो शेप चेंज कर जाता है, वो इसी कारण होता है, ओके। एंड नॉट टू इजिली डिफॉर्म आसानी से नहीं होता, जैसे लिक्विड आसानी से डिफॉर्म कर जाता है। हाउएवर मैटर दैट वी नॉर्मली थिंक एज अ लिक्विड जैसे वाटर, ऑयल, वो मॉलिक्यूल्स जो है स्पेस फर्दर ज्यादा स्पेस होता है। जैसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस तरह से मॉलिक्यूल एक दूसरे थोड़ा ज्यादा स्पेस में होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो थोड़ा कम होती हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। जिसके कारण क्या होता है कि अट्रैक्शन कम होने के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा गैप में होंगे। ज्यादा गैप में होने के कारण क्या होगा, आसानी से वो डिफॉर्म कर सकते हैं, आसानी से कोई शेप कंटेन कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं आप गैस के ऊपर स्टडी, तो गैस में एयर, ऑक्सीजन जैसे इस तरह कोई एग्जांपल लेते हैं तो उनमें मॉलिक्यूलर गैप तो और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे एयर मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक दूसरे गैप में होते हैं। तो एयर भी एक टाइप का गैस हो गया। स्पेस ज्यादा बढ़ने से क्या होगा कि लगभग कोहेसिव फोर्सेस एक दूसरे से लगभग नेग्लिजिबल हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो इसी कारण क्या होता है कि वो आसानी से डिफॉर्म कर जाती हैं, किसी भी शेप में आ जाती हैं, कंटेनर में आ जाती। तो जो लिक्विड हमने देखा, मैंने जो बताया लिक्विड और एक गैस,
ये दोनों है फ्लूइड, ध्यान रखिएगा, ये दोनों फ्लूइड है। तो सॉलिड और फ्लूइड में यही डिफरेंस है। फ्लूइड की कैटेगरी में आपका एक आता है लिक्विड और एक आता है आपका गैस, और सॉलिड एक सिंगल कैटेगरी है। हमें फ्लूइड और फ्लूइड के बारे में पढ़ना है, जिसमें लिक्विड और गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे। कैरेक्टराइजेशन क्या है, तो फ्लूइड की भी डिफरेंट कैटेगराइजेशन होती है। जैसे मैंने बोला गैस और लिक्विड दो टाइप के फ्लूइड हैं, ठीक है। तो जैसे कि सॉलिड सच एज स्टील बॉल लेते हैं हम, जैसे सॉलिड को सच एज स्टील बॉल लेते हैं, स्टील मेटल एक्ट एज अ शेयर फोर्स, अगर उस पर शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो वो इनिशियली पहले डिफॉर्म करेगा। मान लीजिए जैसे एक स्टील का एक प्लेट ले लीजिए, ठीक है, या बार ले लीजिए, उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म करेगा इस तरह से, ठीक है, बट वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म नहीं करेगा। बट वहीं अगर आप फ्लूइड को लेंगे, फ्लूइड जैसे कि आपका लिक्विड हो गया जैसे वाटर, तो उस पर कुछ ना कुछ अगर आप शेयर फोर्स लगाते हैं तो शेयर फोर्स के कारण वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करने लगता है, ठीक है। क्योंकि उस पर जो मॉलिक्यूलर डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस का डिफरेंस है वो ज्यादा है। किसके बेसिस में? सॉलिड के बेसिस में। एग्जाम्पल अगर आप फ्लूइड की कैटेगरी में डिफरेंट कैटेगरीज लेते हैं, जैसे स्लरीज ले लेते हैं, टार ले लेते हैं, पुट्टी ले लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो ये डिफरेंट कैटेगरी के फ्लूइड है, ठीक है। और वहीं जैसे वाटर की बात करें तो वो डिफरेंट कैटेगरी का फ्लूइड है। तो ये कैरेक्टराइजेशन है। तो कैरेक्टराइजेशन जो है ये होता है बेसिकली क्रिटिकल वैल्यूज के फॉर्म में, सब्सटेंस के फ्लो के रेस्पेक्ट में। इसे कहते हैं कैरेक्टराइजेशन को रियोलॉजी, जो फ्लो को कैटेगरी बताता है। जैसे टूथपेस्ट को आप जब तक प्रेशर नहीं लगाते, जब तक पीछे से प्रेशर नहीं करते, टूथपेस्ट के आपके शेप से पेस्ट बाहर नहीं निकलता, ठीक है। या टारो पुट्टी पे जब तक आप फोर्स नहीं लगाए तब तक, जैसे स्लरी या जैसे आपका पुट्टी का जो मटेरियल है वो तब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो कहीं पर फिट नहीं होगा, अपने आप फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। वहीं वाटर पे आप थोड़ा सा फोर्स लगाइए वो बहने लगता है आसानी से, उस पर ज्यादा फोर्स लगाने की, ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा फोर्सेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करता वो। तो ये है रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड। आगे बात करते हैं फ्लूइड की कैटेगरी। जैसे मैंने बताया फ्लूइड बेसिकली लिक्विड और गैस दो तरीके से डिवाइडेड है। एक होता है फ्लूइड लिक्विड, एक टाइप का होता है गैस, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भाई लिक्विड हमको पता है मॉलिक्यूल थोड़े ज्यादा पास होंगे एज कम्पेयर टू गैस, और एज कम्पेयर टू सॉलिड इसमें ज्यादा गैप होता है, पर कोई शेप आसानी से दोनों को दोनों ले सकते हैं। डिफरेंस एक बहुत बड़ा बेसिक ये होता है कि लिक्विड को कंप्रेस करना आसान नहीं होता, लिक्विड को हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को लगभग इनकम्प्रेसिबल होता है। बट वहीं गैसेस जो है ज्यादा आसानी से कंप्रेसिबल होती हैं। जैसे एग्जांपल आप पानी में ले सकते हैं, पानी का कंटेनर लीजिए, उसमें आप हाथ से उस पानी को दबाने की कोशिश कीजिए, तो पानी आपके हाथ के लिए जगह बनाएगा और पानी में आपका हाथ नीचे चला जाएगा, बट पानी कंप्रेस नहीं होगी। अगर आप मान लीजिए एक बार प्रेशर पे पानी को रखे हुए हैं, प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते आप कितने करते हैं, मान लीजिए 200 बार तक अगर प्रेशर लेके जाते हैं, तो पानी की जो डेंसिटी है वो लगभग चेंज 0 के बराबर होती है। तो कम डेंसिटी चेंज होने के कारण क्या होता है कि हम उसको मान लेते हैं इनकम्प्रेसिबल। क्यों? इसके बारे में जब डेंसिटी पढ़ेंगे तो और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर वेरिएशन के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम चेंज होने के कारण गैस जो है ज्यादा कंप्रेसिबल होती है और लिक्विड लगभग इनकम्प्रेसिबल होती है। तो इनकम्प्रेसिबल हम कंसिडरेशन लेते हैं लिक्विड के लिए। तो क्लासिफिकेशन इसलिए फ्लूइड का दो तरीके से किया जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। आई होप आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो फ्लूइड मैकेनिक्स इस लेक्चर सीरीज से रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आगे अपकमिंग लेक्चर में प्रॉपर्टीज, उनके डिटेल डिस्कशन, उनके कॉन्सेप्चुअल डेटास के ऊपर, प्लस न्यूमेरिकल और प्लस गेट और ईएस में जो आए हुए क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए आप यूट्यूब में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपका दिन शुभ हो। स्वस्थ रहिए। हैव अ गुड डे।